नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इस वीडियो में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे टीम के द्वारा दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी की कृपा आप पे दृष्टि हमेशा रहे और हमेशा आपका घर धन धान्य गोप लक्ष्मी से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, एक ऐसा फल है जो खासकर हमारे हिंदू या फिर हमारे सनातन धर्म में या फिर इंडिया में हमारे कोई भी शुभ कार्य या श्री गणेश उसके बिना किया ही नहीं जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारियल की। मैंने एक छोटा सा वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी मैंने नारियल की लगाई है, किस तरह से मैं उस पर कमर्शियल उत्पादन ले रहा हूँ और मैंने कौन कौन से एज के और लगाए हैं पेड़। तो दोस्तों, ये देखिए, इस पेड़ की अभी 2 साल से ऊपर हुई है उम्र। मैंने ये जब छोटा था उसी समय 1 साल का ही प्लांट लगाया था और ये जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, तना इसका अब उभार लेते हुए आकार ले रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वैराइटीज़ है वो मैं बताऊँगा एक बड़े पेड़ के पास लेके आपको सारी चीज़ें, किस तरह से उसको लगाना है और क्या प्रोसीजर अपने को फॉलो करनी है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नारियल का जो पेड़ है वो शुरू से लेकर आखिरी तक ईंधन के साथ साथ वो आपको फल भी देता है और पीने के लिए पानी भी देता है। तो इसका सारा चीज़ नारियल का, चाहे वो क्वायर मैट्रेस हो, जैसे कई बार के गद्दे में यूज़ होता है क्वायर, उसके बाद कोकोपीट जो आप खासकर गार्डनिंग करते हैं उसमें भी इसी का यूज़ होता है। मतलब ये पूरा का पूरा पेड़ से लेकर फल तक पूरा उपयोगी है। तो काफ़ी अच्छा भी है आप लगाएंगे तो। और ख़ासकर हमारे भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा, उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, इसमें लगभग 90% उत्पादन होती है नारियल की, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट कंडीशन कोस्टल एरिया है तो काफ़ी सूटेबल करता है, तो काफ़ी अच्छी उसकी पैदावार होती है। साथ साथ हमारे इस एरिया में भी होती है। बाकी किसान जागरूक नहीं है। किसान सोचता ये है कि पेड़ का मतलब पेड़, चाहे कोई भी ले लो आप, ना उसकी वैरायटी पूछेंगे और जब तक वो लगाएंगे या यूज़ करेंगे उसका, फिर बाद में उसका पता नहीं चलता कुछ। तो प्राइमरी जो कंडीशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं आपको लेनी है, वो फिर पूरा बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतवर्ष तीसरा सबसे बड़ा इसका प्रोडक्शन उत्पादन करता है नारियल का। और उसके अलावा खासकर हमारे भारत में इसकी बहुतायत से उत्पादन होती है और यूज़ किया जाता है इसका, खासकर कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी। तो चलिए आपको बताता हूँ एक बड़े पेड़ के पास कौन सी वैरायटी है और किस तरह से मैं उसकी फसल लेता हूँ। इस तरह से ये पौधा विकसित होता है। ये 6 वर्षीय पौधा है, अभी इसकी ग्रोथ इस तरह से हो रही है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए पानी है। हर दिन आपको 16 से 18 लीटर पानी ज़रूरत रहता है इसका। पानी वो बस देना है आपको, जमा नहीं होना चाहिए, और जमा भी होता है तो सूख जाना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको, इस तरह से मैंने कॉर्नर पे प्लांटिंग की है इसकी नारियल की। जितना मोटा तना होगा दोस्तों उतना अच्छा है, उतनी अच्छी नारियल की ग्रोथ होती है और फ्रूट आते हैं उतनी जल्दी ही, और वो पैमाना भी है उसका विकास का। इस तरह से होता है दोस्तों। और ये देखिए, ये फल भी आ गए हैं इसमें। इस तरफ घूम के भी दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से पूरे फल, ये प्राइमरी में इसके आए थे फ्रूट वगैरह, बाकी वो सक्सेस नहीं हुए, और लेकिन 6 महीने या 8 महीने के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी और ये फ्रूट आ गए हैं। तो आप हाइट के हिसाब से देख भी सकते हैं। और दोस्तों, नारियल का जो है वो ओरिजिनली जब ये पहला ये इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में, वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है या फिर मलेशिया होगा, वहीं से कहीं पे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये कौन सी वैरायटी है और कौन सी प्रिकॉशंस मैं लिया हूँ, एक और बड़े वाले फल में दिखाता हूँ जो फ्रूटिंग हुई है। चलिए।
जो देख रहे हैं मेरे पीछे आप पेड़ नारियल का, तो इसकी वैराइटीज़ के बारे में बताऊँ पहले। तो सबसे पहले तो चूज़ करें आप कौन सी वैरायटी लेंगे। और वैराइटीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जो बात वहीं पे आ जाती है जो मैं पहले भी कहा था कि आपका प्लांट सप्लायर अच्छा प्लांट होना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपलसरी है, जो नारियल का बीज बनाते हैं उसका मदर प्लांट कम से कम 40 से 60 साल पुराना होना चाहिए। तो अच्छा प्लांट लें। मैंने जो लिया है नारियल की जो 3 किस्में आती हैं, सबसे पहला लंबा और दूसरा बौना और तीसरा दोनों का संकर किस्म रहता है, हाइब्रिड लंबे और बौने का। तो अभी जो प्रचलन में है, कुछ कुछ लंबी वैरायटियाँ प्रचलन में है और सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड प्रजाति है जो छोटे हाइट से ही आपको फल देना चालू करती है। तो मेरी जो वैरायटी है दोस्तों ये वाली है, वो ईस्ट कोस्ट टाल वैरायटी है। और इसकी जो मुख्यतः वैरायटी आती हैं ईस्ट कोस्ट टाल, वेस्ट कोस्ट टाल, उसके बाद ये चंद्र संकरा और केरा संकरा, इस तरह की वैरायटी आती है लंबे वैरायटी में। तो मेरी जो वैरायटी है वो ईस्ट कोस्ट टाल है। ये क्या है, इसकी जो नारियल में आपको ऑयल की क्वांटिटी मिलेगी वो 65 to 68% रहती है और बहुत मीठा रहता है और मलाईदार रहता है। और फल भी काफ़ी अच्छे आए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से इसमें फल आए हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हम लोग जो प्लांट करते हैं तो ये वैराइटीज़, उसके बाद आप खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी संकर वैरायटियाँ भी काफ़ी प्रचलित में हैं। तो संकर वैरायटी आप लगाएं, ज़्यादा अच्छा है टाल वैरायटी से। तो उसमें फल भी ज़्यादा आते हैं और वो सभी किस्मों की मिट्टी में होता है। नॉर्मल जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट रहती है वो 5.5 से 8 pH तक की मिट्टी में नारियल का पौधा होता है। लेकिन ये जो वैराइटीज़ अभी आई हैं संकर वैरायटी, ये सभी किस टाइप की सॉइल में होती है। तो उसमें खासकर 2 वैरायटी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, केरा संकरा और चंद्र संकरा। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इसके बाद जो प्रिपरेशन रहेगा वो नॉर्मल आपका पीट का रहेगा और इरिगेशन का आप नॉर्मल करें। लेकिन यदि टाल वैरायटी आप लगाते हैं तो 2 किस्मों का चुनाव करें। तो उसमें क्या है, परागकण की जो क्रिया है वो काफ़ी अच्छी होती है और मधुमक्खियाँ काफ़ी काम आती हैं इसके परागकण में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आपके पास मधुमक्खियाँ या आपके एरिया में कम हैं, हनी बीज वगैरह, तो आप टाल वैरायटी 2 किस्मों के लें और दोनों को एक के बाद एक लगाएं तो वो काफ़ी अच्छी होगी। और ये इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ जो नारियल की मैं बताता हूँ आपको, ये साल भर पैदावार होती है इसकी। आपको प्रति पेड़ 100 से लेकर 150 फल आएंगे हर साल। लेकिन इसकी एक जो मेजर प्रिकॉशंस हैं, आपको फल का हमेशा जैसे होता है फल आपका ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन से वो हल्का ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको उसकी कटाई करनी ही होगी। यदि आप उसकी कटाई नहीं करेंगे और पेड़ में ही रहेगा तो आने वाले जो और फल हैं वो नहीं आते, कम होते जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। साल में कम से कम 2 से 6 बार, वो आपके पेड़ के ऊपर निर्भर रहता है, 2 से 6 बार उसकी हार्वेस्टिंग करनी अनिवार्य है। नीचे साफ़ सफाई करनी अनिवार्य है। और कंडीशन की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ की जो कंडीशन है, खासकर छत्तीसगढ़ की, मेरे एरिया की मैं बता दिया आपको। और मैंने 57 नारियल के पेड़ लगाए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इसमें से तकरीबन 18 पेड़ अब बड़े हो गए हैं और 5 पेड़ में फल चालू हो गया है। तो देखिए अभी रिकॉर्डिंग करके बताता हूँ मैं आपको किस तरह से इसके फल आए हैं। ये जो वैरायटी है दोस्तों ईस्ट कोस्ट टाल है। देख लीजिए किस तरह से इसमें फल आए हैं। और ये जो पेड़ की उम्र है वो अभी 7वां साल चल रहा है इसका। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। आप भी लगाइए, आपको भरपूर नारियल मिलेगा हर साल। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, होम यूज़। उसके बाद आप उसको सेल भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्राइस भी रहती है इसकी, ऐसा नहीं है कि एकदम कम होता है। तो हमने पाम वाम ट्री लगाने के बदले ये नारियल लगाया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और आपको बता दूं दोस्तों, नारियल भी पाम की ट्री ही की ही एक वैरायटी है। तो इसके जो माता पिता हैं वो पाम ट्री ही हैं। ये देखिए किस तरह इसके सुंदर फल आए हैं।
इसमें दोस्तों मधुमक्खियाँ भी दिख रही हैं आपको परागण के लिए। मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। उसके साइड में जो नई कली आई है उसमें मधुमक्खियाँ भी हैं। देख सकते हैं किस तरह से परागण होता है इनका। और इसमें जो संकर किस्म जो मैं बताया हूँ दोस्तों, केरा संकरा, चंद्र संकरा। केरा संकरा काफ़ी अच्छा है, सभी तरह की मिट्टियों में होता है। और उसमें क्या है, परागण के लिए अलग से मधुमक्खियों की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ पोलिनाइजेशन वाले होते हैं। मतलब उसमें परागण स्वयं से ही होता है। और ख़ासकर दोस्तों न्यूट्रिशन के लिए क्या खाद डालना है क्या, इसके लिए चिंता ना करें। इस तरह के आते हैं बहुत सारे ब्रांड के, तो इसको क्या है 2 महीने 3 महीने में एक बार ज़रूर डालें। बड़े पेड़ में 2 पैकेट लगेगा 1 किलो के आसपास। तो इसमें वो सारी जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो कवर हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मिल जाएगी अभी मार्केट में, तो उसकी चिंता ना करें, बस आप पानी और सिंचाई की व्यवस्था करें, फिर नारियल आपका भरपूर देगा वो। बड़े पेड़ में दोस्तों इस तरह से फल आते हैं। और फलों के साथ साथ ये जो लेफ़्ट साइड में आपको एक दिख रहा है तो घोंसला है, तो पक्षियों का भी बहुत इसमें आना जाना लगा रहते हैं। खासकर पैरट्स हैं, नीलकंठ हैं, कठफोड़वा का तो घर है ये। इसके अलावा कभी मैं डालूँगा शॉर्ट वीडियो। ये जो छोटा घोंसला आपको दिखा है उसका, बहुत सुंदर चिड़िया है। और इस तरह से फल आते हैं। इसके अलावा ये देखिए जो छोटे 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 छेद किए हैं कठफोड़वा ने किए हैं। इस तरह से बहुत बड़े बड़े नारियल के फल हैं लगे हैं इसमें। और पक्षियों की चहचहाहट, आप जैसे सवेरे उठेंगे तो एकदम तांता मेला लगा रहता है उनका। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आपकी जानकारी ज़रूर बढ़ाएगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।